हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्रिक्शन के शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, घर्षण किसे कहते हैं? वह बल जो दो वस्तुओं के बीच गति का विरोध करे उसे हम घर्षण कहते हैं। तो हमारा आंसर आएगा ए। सेकंड क्वेश्चन है, घर्षण गुणांक किसे कहते हैं? दो स्तों के सीमांत घर्षण को, सामान्य प्रतिक्रिया के अनुपात को, दोनों को या कोई नहीं। तो हम दोनों को बोलते हैं घर्षण गुणांक। तो हमारा ऑप्शन सी आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, मशीनों के घूमने वाले भागों के मध्य घर्षण के कारण क्या उत्पन्न होती है? जो मशीन घूमती है तो घर्षण के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हमारा ऑप्शन आएगा ए। फोर्थ क्वेश्चन है, घर्षण बल से किसकी सहायता से कमी की जा सकती है? मतलब घर्षण बल में किससे कमी कर सकते हैं? तो हम लुब्रिकेंट से कमी कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन आएगा बी। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किस प्रकार का घर्षण स्थैनिक घर्षण है, मतलब स्टैटिक घर्षण है? तो स्टैटिक घर्षण होता है आपका सीमांत घर्षण। तो ऑप्शन आपका आएगा डी। छठा क्वेश्चन है, घर्षण बल हमेशा किस दिशा में लगता है? हमें पता है घर्षण बल हमेशा लगाए गए बल के अपोजिट लगता है। तो हमारा आंसर आएगा ए, विपरीत दिशा में। सातवां क्वेश्चन है हमारा, घर्षण गुणांक का सूत्र कौन सा है? तो घर्षण गुणांक आपका होता है बल बटे में नॉर्मल रिएक्शन। तो आपका ऑप्शन आएगा डी। आठवां क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन सा स्नेहक नहीं है? स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट। तो इनमें कौन सा लुब्रिकेंट नहीं है? लोहे चूर्ण आपका लुब्रिकेंट नहीं है। तो आपका ऑप्शन आएगा टी। नाइन्थ क्वेश्चन आपका, स्नेहक के उपयोग से घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि जब हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं तो घर्षण पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसका? तो हमारा घर्षण कम हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन आएगा ए। 10वां क्वेश्चन आपका, घर्षण बल स्तों के खाली स्थान पर निर्भर करती है। कि घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? वस्तुओं के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो हमारा ऑप्शन आएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, एक वस्तु का भार 120 kg है, उस पर 40 kg का बल लगाने पर वह गति में आ जाती है, घर्षण गुणांक ज्ञात करो। हमें पता है घर्षण गुणांक होता है म्यू इक्वल टू एफ बटे आर। आपका एफ दे रखा है 40, आर दे रखा है 120, म्यू निकालना है। कट कर दो इसको, तो कट करोगे 0.33। तो आपको घर्षण गुणांक आ जाएगा 0.33। तो आंसर आपका बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, 100 किलोग्राम का पिंड धरातल पर चलने को तैयार है, तो लगाया गया बल ज्ञात करो। जबकि आपका घर्षण गुणांक दे रखा है 0.25। हमें यहाँ पे एफ निकालना है। म्यू दे रखा है आपका 0.25, एफ निकालना है। आर दे रखा है आपका 100। तो 0.25 गुणा 100 बराबर एफ। एफ का मान निकालोगे तो 25 बटे में 100 गुणा में 100। तो कट कर दो, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। तो आपका फोर्स कितना आ गया? 25 kg आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक वस्तु का भार 100 kg है और घर्षण गुणांक दे रखा आपको 0.03। तो वस्तु को 40 मीटर तक ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? इसमें आपको कार्य निकालना है। हमें पता है कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा दूरी, और हमें पता है बल किसके बराबर होता है? अभी हमने निकाला था एफ बटे आर। तो एफ होगा म्यू आर। तो डब्ल्यू किसके बराबर हो गया? म्यू आर गुणा एस। एस दे रखा है आपका 40, म्यू दे रखा है आपका 0.03, आर दे रखा है आपका 100, एस दे रखा है 40। तीनों के मल्टीप्लाई करोगे तो 120 किलोग्राम मीटर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया? सी आ गया। अगला क्वेश्चन आपका, कोई वस्तु 24 kg का बल लगाने पर चल पड़ती है, यदि म्यू आपको 0.3 हो तो वस्तु का भार ज्ञात करो। ये फॉर्मूला लगेगा आपको। अब आपको भार निकालना है, मतलब आर निकालना है। म्यू दे रखा आपको एफ आर है, म्यू दे रखा आपको 0.3,
बाहर निकालना है। एफ दे रखा है 24, आर निकालना है आपका। तो आर निकालोगे 0.3 में आ जाएगा, दशमलव उठाओगे 24, 3 ऊपर 10 चला जाएगा, कट कर दो 80 आ जाएगा। तो आपका आर कितना आ गया, वस्तु का भार कितना आ गया, सी 80 kg आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चतम सीमा वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं। तो जो उच्चतम सीमा वाला घर्षण बल होता है उसको हम सीमांत घर्षण बल बोलते हैं, और आपका ऑप्शन आएगा ए।